अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम डिफरेंट स्टाइल से मटर पुलाव की रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन जाती है और बनाना भी बहुत आसान है। जब इसे आप खाओगे ना तो पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतनी यमी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ठंड का भी मौसम स्टार्ट है तो आपको इजीली सारी सब्जियां मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप इजली बना करके एंजॉय कर सकती हो अपनी फैमिली के साथ। और काफी हेल्दी है आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे मेरे बने रहें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ साबुत मसाले लेंगे। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, सहजीरा आधा टेबल स्पून, एक तेजपत्ता, 4 से 5 ग्रीन चिल्ली और लहसुन 4 से 5। अगर आप चाहो तो ग्रीन चिल्ली कम कर सकती हो। यहाँ पे हम आलू लेंगे, ये 2 मीडियम साइज का आलू है जिसको हम कट कर चुके हैं। और साथ में हम यहाँ पे मटर भी लेंगे, जिसको छीमी बोलते हैं, तो वो लेंगे 1 कप। और बिना आलू का भी बना सकते हो, लेकिन आलू ऐड करके बहुत यमी लगता है। और जो ग्रीन चिली है ना, लहसुन है ना, इसको मतलब एक इसका फाइन पेस्ट बनाना है, तो बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। और इसको हम मिक्सर जार में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकती हो। अब क्या करेंगे ना, आप चावल लेंगे। चावल हम यहाँ पे दावत का यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कप हम चावल ऐड कर रहे हैं। अगर गिलास से देखो तो 2 गिलास यहाँ पे मतलब चावल है, मतलब इससे आप नापोगे ना ये गिलास से तो दोनों सेम ही आता है। तो बस हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कप चावल लेंगे। साथ में इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, धो करके पानी इसका छान के निकाल लेंगे और इसको ढक देंगे। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे जिसमें भी आपको पुलाव बनाना है ना, वो आप पतीला ले लेना। तो इसमें 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो साबुत मसाले जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसी टाइम हम इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज कट करके ऐड करेंगे। इसको स्लाइस कट करना है पतले साइज में ही। और प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है, मतलब कि वो सॉफ्ट हो जाए। तो आँच फुल फ्लेम रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ज्यादा प्याज भून दोगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो तेज पत्ता था ना, इसको अब हम निकाल लेंगे क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था। बस थोड़ा सा और इसको चला लेते हैं। देख सकते हो प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो बस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो देख सकते हो। अब इसी टाइम हम क्या करेंगे ना, इसमें आलू ऐड कर लेंगे। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, गोल्डन नहीं करना। आलू ऐड करने के बाद इसको चलाएंगे, आंच फुल फ्लेम रखेंगे। साथ में जो मटर था ना वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ताकि जो आलू और मटर है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। बहुत यम्मी लगती है एक बार बनाना। उसके बाद इसको ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, आँच यहाँ पे मीडियम कर देंगे, फुल फ्लेम नहीं रखेंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आलू का कलर जो है ना चेंज हो चुका है। और ये छिमी भी अच्छी तरह से, उसका भी कलर चेंज हो चुका है, मतलब दोनों अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो बस इसी टाइम हम क्या करेंगे ना, जो पेस्ट था ना लहसुन और ग्रीन चिल्ली का, वो दोनों को ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्सर जार में पानी ऐड करके और सबको निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना। तो बस इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। और इसको भी हमें थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो जाए, इसलिए 5 से 7 मिनट के लिए फिर से थोड़ा सा ढक देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे तो देख सकते हैं जितना पानी था नहीं अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, मतलब सूख चुका है। तो बस थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे, आँच फुल फ्लेम कर देंगे, ताकि इसका जितना भी है ना कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे हम चावल जो था ना वो ऐड करेंगे। तो चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, उसके बाद ऐड करना। यहाँ पे चावल को ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, चावल को हमें थोड़ी मतलब 2 से 4 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए मान लो, अच्छी तरह से भूनना है। अभी हम यहाँ पे पानी ऐड नहीं करेंगे।
तो बस थोड़ा सा इसको हम चला लेते हैं अच्छी तरह से। इससे आप करोगे ना ऐसे तो चावल काफी खिला खिला बनेगा। तो जब भी आप बनाओ ना तो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लो। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पानी हम 2.5 गिलास ऐड किए, मतलब 2 गिलास चावल था ना, तो 2.5 गिलास यहाँ पे पानी ऐड किए। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि जो आलू है ना अच्छी तरह से पानी में डूब जाए, मटर चावल सब। और थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले भी ऐड किए थे, उसके हिसाब से आप ऐड करना, टेस्ट कर लेना। उसके बाद आपको जितना लगे उतना नमक ऐड कर लेना। फिर सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे कट करके। अगर है आपके पास तो ऐड कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। और इसको ढक देंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो देख सकती हो इसमें उबाल आ चुका है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे ना, आँच एकदम लो फ्लेम पे करेंगे और 15 मिनट का वेट करेंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देख सकती हो थोड़ा थोड़ा चावल अच्छी तरह से पक चुका है। थोड़ा सा पानी भी बाकी है, तो उतने पानी में ये चावल आपका आराम से पक जाएगा। तो थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि ऊपर वाला चावल भी है ना पक जाए। तो बस थोड़ा चलाने के बाद इसको बराबर कर देंगे और फिर इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद फिर से हम देखेंगे तो देख सकते हो अब यहाँ पे गैस को भी ऑफ कर दिए, इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है। और देख सकते हो ये चावल अच्छी तरह से पक चुका है, पानी जितना था ड्राई हो चुका है। तो लगभग 20 से 25 मिनट आपको मतलब पुलाव बनाने में, मटर पुलाव बनने में टाइम लग जाएगा। अब इसको सर्विंग प्लेट में भी निकाल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो एक एक दाना चावल का खिला खिला है और काफी यमी बना है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। अब बहुत है इजी बनाना। अगर आप घर में कुछ भी नहीं है तो ये 2 चीजें आपके पास होंगी तो इजीली आप बना सकते हो। तो बस देख सकते हो, नजदीक से भी दिखा देते हैं। बहुत यमी लग रही थी। इसको हम लोग मटन के साथ खाए थे, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो बस इसके बाद मटन का भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप देख लेना। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती और ग्रीन चिली है ना, वो थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम ऐड किए, मतलब ये और अच्छा लगे तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड किए। चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। इस टाइप से बना करके आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। यकीन मानो बहुत यम्मी लगता है। और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने जब आप घर पे बनाए थे तो कैसा बना था। प्लीज कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि, और कमेंट करके ये भी बताओ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो। तो देख सकते हो सर्विंग प्लेट में फिर से हम निकाल के नजदीक से दिखा देते हैं। तो देख सकते हो एक एक दाना चावल का अलग अलग इतनी यम्मी बनी थी। और जिस तरीके से हम बताए ना वैसे बनाओगे ना तो आपकी बिरयानी बहुत यम्मी लगेगी। तो बस इस टाइप से बना करके एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखना।